आज मैं प्रॉफिट बनाऊँगा 1 लाख रुपए का या 10,000 रुपए का या 1,000 रुपए का। आप ये विन रेट, एक्यूरेसी इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा क्यों एम्फसाइज़ करने कहते हैं? एक तो विन रेट के ऊपर मैं फ़ोकस इसलिए करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो साइकोलॉजी में भी हेल्प करता है। अगर आपका विन रेट बहुत हाई है, तो आपको ट्रेड लेते हुए एंग्ज़ायटी नहीं होती। तो सर ये जो आपने पूरा सिस्टम लगा लिया, तो मैं समझना चाहूँगा आपका विन रेट क्या रहा पास्ट 6 मंथ्स में और ये 6 मंथ्स के डिफरेंस में किस तरह विन रेट रहा? मैंने अलग-अलग ट्रेनिंग्स लेके अपना ज़ोन, इंस्टीट्यूशन सारी चीज़ें सीखने के बाद मेरा विन रेट जो है वो हमेशा 95% प्लस रहा है। पिछले लास्ट 6 मंथ्स में 98 पॉइंट समथिंग है। करंटली लास्ट 90 डेज़ में 99.13% है। आज जो आप इतने इस मुकाम पे हैं, जहाँ आप क्रिप्टो को इतने अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं, ये जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। शुरू-शुरू में तो मैंने स्टॉक से शुरू किया। वहाँ मैंने क्या चैलेंजेस देखे? चैलेंजेस मैंने ये देखे कि पहले तो आप स्कैनर लगाओ, उसमें से जो वॉलेटाइल स्टॉक है उसको चूज़ करो, फिर उसमें ट्रेड डालो। आपने बोला स्ट्रगल, जर्नी, लाइफ मुझे नहीं लगता सबकी स्मूथ होती है, तो आप क्या फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल हैं? स्टॉक्स से या इक्विटी से शुरू करके उसमें सारी मैंने चीज़ें सीखी कि कैसे फ़िल्टर लगाओ, वॉलेटाइल जो स्टॉक्स हैं वो ढूँढो, मार्केट क्या कह रही है, न्यूज़ क्या कह रही है, जो भी लर्निंग का एक ट्रेडर का होता है। आपको सीखने मिला। अब देखिए आपके थ्रू कितने लाखों लोगों को ये चीज़ें सीखने मिलेंगी जो व्यू करेंगे। तो सर जब सीखने की बात आई तो मेरे हिसाब से वो टाइम आ गया है जब हमें स्क्रीन पे चलना चाहिए। हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग में रुचि रखते हो जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं एक स्पेशल गेस्ट अपने चैनल पे लेके आया हूँ। आप लोगों को पता ही होगा कि हाल फिलहाल में क्रिप्टो मार्केट में कितनी वोलेटिलिटी छाई, और ऐसे में ना काफ़ी सारे लोग टेंस्ड हो गए कि यार हम क्रिप्टो ट्रेड करें कि ना करें, इस वोलेटिलिटी को मैनेज कैसे करें। आपने हाल फिलहाल में कितने खबर सुने होंगे। एक व्यक्ति था लैम्बोर्गिनी में, उसने अपने आप को डेथ कर लिया, सुसाइड कर लिया। ऑलमोस्ट कुछ अगर मिलियन डॉलर्स को मैं कन्वर्ट करूँ तो 240 करोड़ के आसपास नुकसान हुआ और मर गए। इस तरह से काफ़ी सारे इश्यूज़ आए। तो मैंने सोचा ना एक एक्सपर्ट को लाया जाए जो मतलब केवल एक्सपीरियंस ही नहीं, आपको काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी के बारे में बताएँगे, आपको बताएँगे बड़े लोग क्रिप्टो मार्केट में कैसा सोचते हैं, साइकोलॉजी के बारे में बताएँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट मी इंट्रोड्यूस विशाल गहराना सर। तो सर कैसे हैं आप? हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा टिप जी। मैं बस ऑडियंस को एक बार बता दूं कि सर की सबसे खास बात जो जब मैंने आप पे रिसर्च करी, जो मुझे लगी ना कि सर ये सब नहीं बोलते कि मैंने इतने करोड़ कमा लिए, मैंने इतने अरबों कमा लिए। सर हमेशा एक चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, वो होता है एक्यूरेसी। करेक्ट? जी, कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है, कितनी आपकी विन रेट जिसको मैं जी, कह सकता हूँ। करेक्ट? जी। आप इस चीज पे। तो सर मैं ना हमेशा कहता हूँ कि मेरा पॉडकास्ट इज नॉट पॉडकास्ट, इट इज अ ज्ञान कास्ट। ज्ञान की धाराएं बहती हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आज आपसे मैं जितना हो सके ज्ञान लूँ। तो मेरा ना पहला सवाल ये है, व्हाई नॉट मनी इन अ होल नंबर? क्यों हम ये नहीं सोचे कि यार आज आज मैं प्रॉफिट बनाऊंगा 1 लाख रुपए का या 10,000 रुपए का या 1,000 रुपए का? आप ये विन रेट, एक्यूरेसी इन चीजों पे सबसे ज्यादा क्यों एम्फसाइज करने कहते हैं? बिल्कुल सही। एक तो विन रेट के ऊपर मैं फ़ोकस इसलिए करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो साइकोलॉजी में भी हेल्प करता है। अगर आपका विन रेट बहुत हाई है, तो आपको ट्रेड लेते हुए एंग्ज़ायटी नहीं होती। अगर आपका विन रेट बहुत हाई है, तो आपको पता है कि मैं कभी भी स्केल अप कर सकता हूँ। स्केल अप का मतलब मुझे सिर्फ लॉट साइज़ 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100 और उसको रिपीट करना है लूप में। तो मेरा जो अमाउंट है, वो कंपाउंडिंगली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और सच बताऊँ तो जैसे ज्ञान के लिए सबसे पहले मैं आपका ही चैनल देखा करता था ओ, और उसमें से मैंने बहुत सारे टिप्स लिए और चीज़ों को रिफ़ाइन किया। मैं कहूँगा जो विन रेट हमने अचीव किया, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। सो इट इज़ ऑल्सो माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अब उस जो चीज़ मैंने ली है, एब्ज़ॉर्ब की है, उसको मैं कहूँगा इसे कहते हैं ना कि पे बैक करना या पे फॉरवर्ड करना सोसाइटी को और गिव बैक यूज़र्स को करना भी। चाहते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत खूबसूरत। जी। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, एक्चुअल में जब आप विन रेट कहते हैं, हम बिल्कुल ना स्टेप बाय स्टेप इसको डिकोड करते हैं ताकि एक प्रो ट्रेडर भी इस चीज़ को समझे, एक इंटरमीडिएट, एक बेसिक भी। व्हेन यू से विन रेट, इसको एक एग्जांपल के तौर से बताइए। जैसे कि आप तो इतने ट्रेड करते हैं, तो आप बताइए कि लेट्स से आप एक बिटकॉइन का अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, तो आप विन रेट कैसे आपके दिमाग में सेट करते हैं? थोड़ा-सा पहले वो समझाइए। हाँ, देखिए जी इसमें आपके चैनल पे जब मैं शुरू-शुरू में आया तो वहाँ पे मैंने देखा 20-20 साल के लड़के हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं और उनमें से कुछ मैंने चेकआउट भी किए और उनमें से मैंने बहुत सारे चीज़ों को मैंने फ़ॉलो किया।
किसी का मैंने इंडिकेटर बाय किया, किसी का मैंने बूट कैंप बाय किया। धीरे-धीरे और ट्रेडर्स से बीच में मिला मैं। आपके जो टिप्स आप देते रहते हो, आप जो उसमें ऐसे बातें बताते रहते हो, उनको इन सब का कॉम्बिनेशन बना के मैंने अब ये सोचा कि मेरी एज है 50। अब 20-20 साल के लड़के जो बीटीसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनके पास एक टाइम है कि वो एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं और वो थोड़ा वाइल्ड जा सकते हैं। करेक्ट। दे हैव टाइम ऑन देयर साइड। आई डोंट वांट कि मैं 50 की एज पे अपनी सारी जो सेविंग्स हैं और जो सारी चीज़ें हैं, उनको मैं एक न्यू मार्केट जैसे बिटकॉइन है, जो इतनी हाई वोलेटाइल है, उसमें मैं एक्सपेरिमेंटेशन में खत्म कर दूँ। तो मैंने इस सारे नॉलेज को एसिमुलेट करके एक आई ट्राई टू फाइंड अ विनिंग फॉर्मूला कि मैं इसको कैसे करूँ, कैसे पेशेंस से चलूँ मैं, कैसे साइकोलॉजी पे काम करूँ, कैसे इंडिकेटर को यूज़ करूँ, कैसे ज़ोन्स को या और उसमें सबसे बड़ी खतरनाक बात जो थी, वो ये थी कि यहाँ सबसे ज़्यादा मार पड़ती है जब आपको जो बिग प्लेयर्स हैं, वो आपको पटक नहीं देते हैं। अभी भी जो रिसेंटली कुछ जी, हुआ है। बहुत बड़ा फॉल आया था, $20 बिलियन वाइप ऑफ हो गया। हाँ, मैंने 6 महीने पहले या फ़ेब में मैंने 6 महीने पहले ये सीखा कि ये बड़ी मूव्स आने से पहले वार्निंग कैसे मिलती है। तो जब मुझे वो पता लग गया, तो नाउ इट इज़ माय चॉइस कि अगर मैं उस पे कमाना चाहता हूँ, तो मैं कमाऊँ, अगर मैं बच के निकलना चाहता हूँ, तो बच के निकल जाऊँ। जैसे बोलते हैं कि मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न्ड। अगर आपने अपना बहुत बड़ा लॉस बचा लिया, तो इसका मतलब आपने बहुत बड़ा प्रॉफ़िट सेव कर लिया। तो मुझे दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट नहीं करनी होगी। तो ये जो हमेशा बोलते हैं व्हेल्स और शार्क्स की जो मूवमेंट्स हैं या बड़े प्लेयर्स की जो मूवमेंट्स हैं, उनको टाइम रहते हुए आइडेंटिफ़ाई करके चॉइस लेना कि मैंने ट्रेड में घुसना है या नहीं। ये जब से मैंने सीखा तो उससे मेरे जो विन रेट है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गया। जिसकी वज़ह से मैं कई बार लॉस में चला जाता था या कई बार मैं ट्रेड मेरा उतना अच्छा नहीं चलता था। तो उनको आइडेंटिफ़ाई करने से मेरा विन रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई हो पाया। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने एक चीज़ कही कि आप साइकोलॉजी पे भी वर्क किए। मुझे एक ट्रेडर्स जो हमारे व्यू कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, उनके लिए आप थोड़ा-सा बताइए कि व्हेन यू से साइकोलॉजी, ये क्या होता है? इसको आप अपने तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लास्ट साढ़े 3 साल से जी, क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो और हाई एक्यूरेसी के साथ। तो मुझे ये बताइए, साइकोलॉजी क्या है? क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स? ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इनके बड़े सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस भी मिले मुझे, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो शायद जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं उनको तो शायद थोड़ा-सा स्माइल आएगी चेहरे पे। साइकोलॉजिकल फैक्टर में एक तो डिसिप्लिन बोर्डम होता है, डिसिप्लिन फटीग होती है। आप डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, आप बोर हो जाओगे, फिर आपका दिल करेगा मैं और पॉइंट्स कैप्चर करूँ, मैं और कोई स्ट्रैटेजी सीखूँ। आप एक अच्छे सक्सेसफुल फ़ॉर्मूला को रिपीट नहीं करोगे। करोगे तो थकना शुरू हो जाओगे, फिर आपका दोस्त या आपका फेलो ट्रेडर बोलेगा, "अबे! आज ना मार्केट धूम-धाम होने वाली है, चल कमाते हैं।" आप जब उस बोर्डम से, फटीग से भरे हुए होगे, आप उसपे खेल जाओगे और अपने महीने भर का कमाया हुआ फिर से ज़ीरो करके और जर्नी फिर से स्टार्ट करोगे। तो ये जो बोर्डम है, अब ये इसका सॉल्यूशन क्या है? और ये मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने कभी वो मैंने उस चीज़ को समझा कि ये मैंने स्टेप लिया ही क्यों? तो मुझे पता लगा यार ये डिसिप्लिन बोर्डम है। हर रोज़ हर तो ट्रेडर्स को मैं कहूँगा एक तो आप किसी न किसी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी या एडवेंचर स्पोर्ट या किसी ऐसी एक्टिविटी में जहाँ पे आप कैथारसिस कर सकें, हुँ, ज़्यादा हुँ, हुँ, हुँ। ऊँचा बोल सकें। ओके। तो वो ज़रूर करें, वो इसलिए कि जब आप डिसिप्लिन से सारा दिन ट्रेडिंग करते हैं, आपके अंदर एक टेंशन बिल्डअप हो जाती है, करेक्ट। जो कि आप गलत ट्रेड्स में निकाल देते हैं। बिल्कुल। दूसरा बड़ा ही सिंपल सॉल्यूशन है कि कोई एल्गो-वेल्गो ना बनवाएँ जब तक आपके पास कोई कामयाब तरीका नहीं है। मैंने तो अपने ऑफ़िस में क्या कर रखा है, जो बीकॉम के बच्चे होते हैं, मैंने वो रखे हुए हैं और उनको मैंने अपने सामने थोड़ा-सा मेंटरिंग करके उनको ऑर्डर दिया हुआ है, "भई देख तू, इस ज़ोन से ब्रेकआउट होगा, तो बाय डाल दियो, इससे यहाँ पे ज़ोन पे जाएगा तो सेल डाल दियो।" अब हुँ। वो मेरी बात मानता है, उसे पता है कि अगर मैंने सर की बात नहीं मानी तो या तो सर गुस्सा करेंगे या नौकरी से निकाल देंगे। मैं जब अपने आप को ये बात बोलता हूँ, तो मेरा बॉस कौन है? मैं खुद ही। मैं अगर अपनी ही नहीं सुनूँ, तो मेरी मेरी कोई सज़ा नहीं है। सही बात है। तो मैंने वो देखा कि अगर यार मैं 10-12 हज़ार रुपए का अगर लड़का या लड़की रखता हूँ, उनको मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, वो सर के कहने से इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो करते हैं।
और अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो उनको रिप्रिमेंड करो तो कहते हैं, "ओह सर आगे से नहीं करूँगा मैं।" तो वो उसको फ़ॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें इंस्ट्रक्शन मिली हुई है क्लियर कि तूने कुछ नहीं सोचना, जब ये हो तो ये करना है, जब ये हो तो ये करना है। तो मैंने देखा है कि वो सैलरीज़ देने से मेरे एल्गो बनाने के बजाय ज़्यादा प्रॉफ़िट आता है या खुद ट्रेडिंग करने के बजाय मैं फटीग से भी बचता हूँ। तो ये एक सिंपल सा सॉल्यूशन था जो मुझे लगा और मैं कहूँगा आप जो फेलो ट्रेडर्स हैं अगर वो ऐसा कर पाएँ, ये मत सोचो कितनी सैलरी जाएगी। मैं कहूँगा एक ट्रेड खराब जाएगा ना, उसके 3 महीने की सैलरी आप खो दोगे। सही बात है। तो ये एक छोटा-सा परफेक्ट। साइकोलॉजिकल तरीका है कि वाह! वाह! तो बहुत सही तरीका है। इनफैक्ट गाइज़ मुझे प्रीटी श्योर है जितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग आइडिया लगा वो लाइक कर रहे होंगे अभी एंड कमेंट्स में अपनी प्रक्रिया बता रहे होंगे। बट मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो आपने एक चीज़ कही, मैं ज़्यादा क्यूरियस हो गया हूँ, ऑल्दो मुझे हल्का-फुल्का पता है, बट मैं चाहता हूँ ऑडियंस को पता लगे कि ये जो आपकी पूरी जर्नी शुरू हुई है टुवर्ड्स आज जो आप इतने इस मुकाम पे हैं जहाँ आप क्रिप्टो को इतने अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं, ये जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए ताकि हमारी ऑडियंस को पता लगे कि हाउ यू स्टार्टेड एंड जो लोग एक इंस्पिरेशन सीख कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, जो डिप्रेस्ड है कि यार बहुत नुकसान होता है, हम तो क्या ही करें। आपकी कहानी क्या रही है? आप पहले दिन से प्रॉफिटेबल थे? सभी ट्रेडर्स की शुरू की कहानी तो सेम होती है, एंड की कहानी सेम तो हो ना हो। आप आपकी कहानी हम समझना चाहेंगे। तो चारों तरफ हम जैसे मैं देखा ना मैं आपका कंटेंट भी देखा करता था। उसमें 20-20, 24-24 साल के लड़के फंडे देते थे। बिल्कुल। तो मुझे लगता था यार कि अभिषेक सर जो हैं 20 24 साल के लड़के का इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब ये कैसे है कि ये इतना अच्छा काम कर रहा होगा क्या वो? तो उनमें से मैंने कुछ को कॉन्टैक्ट भी किया। तो मुझे ऐसे इंस्पिरेशन मिली। शुरू-शुरू में तो मैंने स्टॉक से शुरू किया। वहाँ मैंने क्या चैलेंजेस देखे? चैलेंजेस मैंने ये देखे कि पहले तो आप स्कैनर लगाओ, उसमें से जो वोलेटाइल स्टॉक है उसको चूज़ करो, फिर उसमें ट्रेड डालो। अगर इंट्राडे नहीं कर रहे तो शॉर्ट नहीं कर सकते। फिर वोलेटिलिटी कभी कम हो गई, कभी ज़्यादा होगी। अभी आपने फिर मैंने कहा चल यार निफ्टी पे चलते हैं, वहाँ वोलेटिलिटी अच्छी है। तो सर ये जो आपने पूरा सिस्टम लगा लिया, तो मैं समझना चाहूँगा आपका विन रेट क्या रहा पास्ट 6 मंथ्स में और ये 6 मंथ्स के डिफरेंस में किस तरह विन रेट रहा? मैं ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स को और बाकी लोगों को अपना विन रेट कम बताता हूँ। वो इसलिए कि जब मैं अपना विन रेट ज़्यादा बताता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं यार कुछ कुछ फंडा होगा, ये झूठ बोल रहा है। तो ऐसे में मैं जनरली अपनी कहते हैं पी&एल शेयर भी कर लेता हूँ। तो वो जो मैंने अलग-अलग ट्रेनिंग्स लेके अपना ज़ोन, इंस्टीट्यूशनल सारी चीज़ें सीखने के बाद मेरा विन रेट जो है वो हमेशा 95% प्लस रहा है। पिछले लास्ट 6 मंथ्स में 98 पॉइंट समथिंग है। करंटली लास्ट 90 डेज़ में 99.13% है। और वो जो ज़रा-सा जो कहते हैं परसेंटेज नहीं है, वो परसेंटेज भी ऐसी है कि मैं किसी इंडियन एक्सचेंज पे कर रहा था, वहाँ पे उन्होंने एक फेक सी कैंडल बनाई बहुत लंबी, क्योंकि मैं वेबबुक्स के थ्रू ट्रेड करता हूँ। और फिर मैंने उनको कंप्लेंट डाली तो उन्होंने कहा कि आप रीलोड करो, और उन्होंने वो कैंडल हटा दी। तो रीपेंट कर दिया उन्होंने चार्ट। तो ये ऐसा 2 बार हुआ, तो मैंने उनको कंप्लेंट भी डाली हुई है। अब वो हमेशा उल्टे-सीधे गोल-गोल जवाब देते रहते हैं। सो इवन दैट वाज़ नॉट माय फॉल्ट। वो तो मैंने वेबबुक के लिए ट्रेडिंग व्यू पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल रखी थी, वो पड़ी हुई थी कि मैं उसी के थ्रू सो ऑर्डर्स डालता हूँ। आप कह रहे हैं एवरेज 98% की एक्यूरेसी। जी। और लास्ट 93 डेज़ में 99.13। रिश्तेदारों को क्या बोलते हैं आप? मैं 80 प्लस 70 प्लस बोलता हूँ, और कहते हैं कहते हैं, "अबे! बहुत बढ़िया, 60 से ऊपर जो भी हो मतलब बहुत बढ़िया।" वो इसलिए कि जैसे ही मैं 95, 99 बोलूँगा, तो पीपल विल नॉट बिलीव मी। तो इसलिए मैं उनको पर आपके कम पास ही अगर कहता कोई हूँ। आएगा आप प्रूफ दे सकते हैं? जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, समबडी कम्स टू बल्कि यू। मैं तो कहूँगा कि अगर इस पॉडकास्ट में अगर मैं वो शेयर कर पाऊँ स्क्रीन, बिल्कुल। उसमें मैं यही चाहूँगा कि आप जो अमाउंट्स हैं, उनको अगर हाइड कर दें, तो आप विन रेट। बिल्कुल अभी आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, सर ने हमको हाथों हाथ प्रूफ दिया हुआ है। हमने वो हाइड किया बिकॉज़ ऑफ प्राइवेसी कुछ एरियाज़। तो जी। दिस इज़ अ लाइव प्रूफ जो आप लोगों को पीछे स्क्रीन पे भी दिख रहा और होगा। मैं ये भी नहीं चाहता कि लोग ना बड़ी-बड़ी अमाउंट्स के पीछे देख के, मतलब जैसे जो जो जिसके अंदर सीखने की भावना है, वो विन रेट पे फ़ोकस करेगा। करेक्ट। जिसके अंदर लालच है, वो कितना पैसा कमाया उस पे फ़ोकस नहीं, करेगा। पर मैं ये देखने के बाद मैं लोगों से पूछना चाहूँगा कमेंट्स में, आप बताओ आपको क्या लगता है कि एक अच्छा विन रेट क्या होना चाहिए? और क्या आपको बिलीव है इस विन रेट पे? अभी तो हमने प्रूफ दिखा दिया है आपको पीछे। तो आप लोग उसके, क्योंकि जनता से भी हमको सर समझना पड़ेगा ना उस हिसाब से। और बाकी सर वुड बी देयर, आप इन पर्सन ना उनसे आप जब भी कनेक्ट करेंगे, तो सर ऑब्वियसली आपको वो देंगे।
तो सर ये तो बहुत ही गज़ब वाली विन रेट आपने बता दी है, मतलब बट हाँ, बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री मैं ये नहीं कहूँगा इट इज़ इम्पॉसिबल। देयर आर पीपल जो साइलेंटली ये चीज़ करते हैं जी। और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट इज़ अगेन टॉप 0.5% या 1% वाले ये लोग कर पाते हैं, बट आई डोंट डाउट कि अब तो आपने प्रूफ भी दिया हुआ है। मैं आपकी जब चैनल देखता हूँ तो उसमें मैं देखता हूँ आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करते हैं, बल्कि आप अपने बहुत सारे फंडे हैं जो लोगों को सीखने में शायद सालों लग जाएँ। जब आप वो शेयर करते हैं तो मेरे अंदर से भी एक ग्रैटिट्यूड आता है कि मैं भी कुछ ऐसा शेयर करूँ अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ, जी। जिससे उनकी स्ट्रगल उनकी लाइफ में भी उनकी स्ट्रगल बचे और उनकी लाइफ आसान हो। सर ये जो आपने लाइफ की स्ट्रगल और इसकी बात करी है, इसी से मेरे एक सवाल आया और मेरे को पता है आप काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करना चाहते हो जो अभी तक टिके, उनको ये भी मैं बता दूँ कि सर इसके बाद हम लोग स्क्रीन पे स्ट्रैटेजी भी सर की एक समझेंगे बिटकॉइन की, जो भी सर समझाना चाहेंगे, तो मेक श्योर आप लाइक करते रहिए। तो सर मुझे ये चीज़ बताइए, आपने बोला स्ट्रगल, जर्नी, लाइफ, लाइफ मुझे नहीं लगता सबकी स्मूथ होती है, तो आप क्या फर्स्ट डे से प्रॉफिटेबल हैं या आपकी जर्नी क्या रही है? मैं बेसिकली सो समझना चाह उस रहा हूँ। जर्नी में स्टॉक्स से या इक्विटी से शुरू करके उसमें सारी मैंने चीज़ें सीखी कि कैसे फ़िल्टर लगाओ, वॉलेटाइल जो स्टॉक्स हैं वो ढूँढो, मार्केट क्या कह रही है, न्यूज़ क्या कह रही है, जो भी लर्निंग का एक ट्रेडर का होता है। उसके जो चैलेंजेस थे तो मेरे अंदर एक हमेशा से एक विश थी कि अगर ऐसा हो कि मुझे लेवरेज ज़्यादा मिल जाए और इंट्राडे में शॉर्ट भी कर पाऊँ, तो मैं अगर उस शॉर्ट को कैरी फॉरवर्ड कर सकूँ कई दिन तक, तो क्या करूँ? फिर वहाँ से निफ्टी उसमें वॉलेटिलिटी मिल गई। फिर वहाँ से मैंने सोचा यार इस शॉर्ट पोज़ीशन को कैसे मैं और कैरी फॉरवर्ड मतलब क्योंकि मैंने देखा कि मैं ट्रेड से नहीं हार रहा था, मैं टाइम से हार रहा था। ओह! तो वो थोड़ा इलैबोरेट कीजिए, ट्रेड मतलब से नहीं आ रहा था, टाइम से आ मतलब रहा था। मैंने सोचा कि मैं पोज़ीशन 1 पे घुसा हूँ और वो पोज़ीशन 2 तक जाएगा। हुँ, तो इसको मैं बोलता हूँ कि पापा और बेटा मूवी देखने गए। ठीक है। अब जाते-जाते मॉल में घुसे, अब वो मूवी थिएटर टॉप फ्लोर पे है। अब पापा और बेटा टॉप फ्लोर पे मूवी देखने ज़रूर जाएँगे, लेकिन बेटे ने कहा पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो वो थोड़ी देर के लिए एक अलग जगह जाएँगे, वहाँ से अपनी सॉफ्टी खरीदेंगे, पर वो मूवी देखने ज़रूर जाएँगे। हुँ, जब मैं कहते हैं स्टॉक मार्केट में हूँ, जब मैं इक्विटी में मार्केट में हूँ, तो अगर बेटे ने आइसक्रीम लेने में देर कर दी, तो मार्केट क्लोज़ हो गई। मतलब जाएँगे तो वो अगले दिन भी, पर ऐसे में कोई न्यूज़ आ गई या ऐसा कुछ और हो गया तो गैप अप, गैप डाउन खुलेगा, उससे ट्रेड खराब होता है। लेकिन अगर आप बीटीसी या जब आप कहते हैं बिटकॉइन फ्यूचर्स की जब आप बात करते हैं, तो अगर बेटा आइसक्रीम खाने में देर भी लगा रहा है, वो आइसक्रीम खाएगा, लेकिन जाएगा वो सिनेमा हॉल ही। तो मैंने देखा कि मैं टाइम से हार रहा हूँ, जो हम होता है ना वक़्त से नहीं लड़ सकते आप। तो मेरे ट्रेड सही तो हैं, लेकिन आपने कब गिव अप किया, उस पे भी तो डिपेंड करता है। तो मैंने ट्रेड अगर सही टाइम पे क्लोज़ नहीं किया क्योंकि मार्केट क्लोज़ हो रही है, यहाँ मार्केट तो परपेचुअल है। तो अगर मार्केट क्लोज़ नहीं हो रही तो मेरे पास पेशेंस का टाइम है बिकॉज़ मुझे अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस है कि ये ट्रेड वहाँ से वहाँ ज़रूर जाएगा। बस मुझे ये श्योर नहीं है कितना वक़्त लगाएगा। तो अगर मैं वक़्त से नहीं लड़ रहा, तो मेरा टारगेट जो है वो चाहे 1 घंटे में, चाहे 4 घंटे में, वो हिट करेगा ही करेगा। तो वो मुझे ट्रेड का कॉन्फिडेंस है। पर मैं वक़्त से जब हारता हूँ, अगर मार्केट ऐसे में क्लोज़ हो जाती है, तो यहाँ पे मुझे मेरी जर्नी में ये मुझे इस जब मैंने बल्कि मैं कहूँगा आपके पॉडकास्ट वगैरह का बहुत बड़ा हाथ था, जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था और ये सारी पॉसिबिलिटीज़ ढूँढ रहा था। मैं ढूँढ रहा था सारे लैगिंग इंडिकेटर हैं। एमएससीडी लगाओ, आरएसआई लगाओ, स्टोचैस्टिक लगाओ, वो चीज़ें होने के बाद बताते हैं मतलब अच्छे हैं वो कुछ बताते हैं लेकिन थोड़ा देर से बताते लैगिंग हैं। होता है, लेट देता है। आपके आपके एक पॉडकास्ट में मैंने पॉडकास्ट देखा, उसमें यू वर टॉकिंग अबाउट लीडिंग इंडिकेटर, यू वर टॉकिंग अबाउट ऑपरेटर कब घुसा उसकी कैंडल, यू वर टॉकिंग अबाउट वॉव! कि यस। ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल ब्लैक और ब्लू बन जी, रही हैं। जी, 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 जी। मेरा आई वाज़ माय माइंड वाज़ ब्लोन। मैंने कहा यार मैं उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं यार इनका कंटेंट ज़रूर फ़ॉलो करूँगा मैं। तो मैंने उसमें वो ऑपरेटर कैंडल ढूँढना इम्पॉसिबल है मार्केट में। इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स को ट्रेस करना, आप किस ज़ोन में हो, कहाँ से बाय, कहाँ से सेल, ये जानना बड़ा मुश्किल था। पर आपके उन पॉडकास्ट की वजह से मैं उनको फिगर आउट कर पाया। मैंने बल्कि उनसे आपके वो पॉडकास्ट देखने के बाद उन पर्सन का मैंने कहते हैं बूट कैंप भी जॉइन किया। लोग कमेंट्स में गेस करेंगे कि किनकी बात कर रहे हैं।
जी। एम से नाम शुरू होता है और उनका जी। इंडिकेटर शायद जी से नाम शुरू होता है। इससे ज़्यादा हिंट नहीं दे रहा हूँ। जी। जी, जी। तो बल्कि आपने उनसे बड़े रेलेवेंट से सवाल पूछे। मुझे ऐसा लगा जैसे समबडी इज़ आस्किंग दीज़ क्वेश्चन्स ऑन माय बिहाफ, क्योंकि सेम डाउट से मेरे को लगता है बहुत सारे ट्रेडर्स के सेम डाउट, सेम फियर, सेम फैंटेसीज़ थी और सेम नीड थी। जो उनसे वो क्वेश्चंस पूछे, तो मुझे उनके आंसर मिले। आई वाज़ वेरी सैटिस्फाइड एंड आई वाज़ आल्सो हैप्पी कि उस कंटेंट की वजह से जब मैंने उनसे ट्रेनिंग ली या आगे मैंने और उसको बिठा के उसको मैंने रिफाइन किया, तो मेरा विन रेट हाई होना शुरू हो गया। अमेजिंग, अमेजिंग। ये जान के हमेशा अच्छा लगता है कि हमारे तरफ जो पास जो गेस्ट आते हैं उनसे जैसे आपको सीखने मिला, अब देखिए आपके थ्रू कितने लाखों लोगों को ये चीज़ें सीखने मिलेंगी जो व्यू करेंगी। तो सर जब सीखने की बात आई तो मेरे हिसाब से वो टाइम आ गया है जब हमें स्क्रीन पे चलना चाहिए एंड कुछ चीज़ें सिखाना चाहिए। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये मैंने कोशिश की है कि मैं व्यूअर्स के साथ ऐसी चीज़ शेयर करूँ जो उनके लिए बहुत सिंपल रहे। उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें ना देखनी पड़े। तो बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल स्ट्रैटेजी है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉमन सेंस और उसको यूज़ करते हुए वो कैसे अपने ट्रेड्स ले सकते हैं, कितने रेलेवेंट हो सकते हैं वो ट्रेड्स, हम उसके बारे में बात परफेक्ट, करेंगे। बिल्कुल बताइए। सो ये है रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। इसमें जो मेन पार्ट है वो ये है कि एक तो रेन कब होगी, इसका फोरकास्ट जानना। अगर आपके पास फोरकास्ट होता है तो आपको पता है कि आज रेन होने वाली है, तो मैं गाड़ी निकालूं या ना निकालूं, बाहर जाऊं या ना जाऊं। या अगर मैंने उस रेन से पानी कैप्चर करना है, तो मैं उसको, वो रेन कब होगी तब मैं रेडी रहूं। हार्वेस्टिंग जो है वो बेसिकली हम एक पर्टिकुलर इंडिकेटर है उसको यूज करेंगे, कब कब किस किस टाइमिंग पे करना है वो स्ट्रेटजी है। सो इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है फॉर बिटकॉइन, अमेजिंग। राइट। सो the weather. So when the weather is there and there is an opportunity, then you have to act. ओके। Rain is the, जब जोन में आ गई, हमारी जो बिटकॉइन की प्राइस है वो जोन में आ गई है और वो बिल्कुल रेडी है तब के लिए। हार्वेस्टर इज दैट इंडिकेटर विच आई विल डिस्कस, जो कि हमें उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने में हेल्प करेगा। और द वेदर फोरकास्ट, ये वेदर फोरकास्ट क्या है कि अगर हम लास्ट 12 मंथ्स का हम डेटा देखें, तो सबसे ज्यादा वॉलिटिलिटी कौन से डे पे होती है? सबसे ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है मंडे को, सबसे कम वॉलिटिलिटी होती है सैटरडे को। तो मैं हमेशा बोलता हूं जो ट्रेडर्स बिटकॉइन में डील करते हैं, दिस इज देयर संडे, मतलब वो सैटरडे को छुट्टी रखें, क्योंकि अगर आप किसी ट्रेड में हो तो आप देखोगे आपका ट्रेड साइडवेज चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा। और फिर संडे को भी वॉलिटिलिटी कम होती है और फिर मंडे को वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। चलो ये तो लगता है कि बड़ी कॉमन सी बात है। इसमें मेन जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि डोंट ट्रेड ऑन मंडे मॉर्निंग। सब लोग क्या करते हैं, मंडे मॉर्निंग वो रेडी हो जाते हैं अपना बाहें तान के कि अब मैं ट्रेड लूंगा। मैं कहूंगा अगर आपने बाकी ट्रेडर्स से एक स्टेप आगे लेना है, तो आप सैटरडे छुट्टी लीजिए, संडे एंजॉय कीजिए, रात को 10 बजे ट्रेड पे बैठिए चार्ट पे। then you will see that a spike will happen from Sunday late night to Monday early morning. संडे लेट नाइट टू मंडे अर्ली अर्ली मॉर्निंग। मॉर्निंग अगर आप रात को 10 बजे के बाद बैठे, तो आपको 2-3-4 घंटे में आपको कम से कम 1000 पॉइंट की रैली आप कैप्चर करके आराम से घर में बैठे होगे। जब लोग अपना वीक शुरू करेंगे, आप वो रैली कैप्चर करके प्रॉफिटेबल पहले ही होंगे। बल्कि मैं तो कहूंगा 2-3 घंटे में वो ट्रेड लें, 10 से रात को 12-1 बजे तक ट्रेड लेने के बाद 1000 पॉइंट कैप्चर करने के बाद सो जाएं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो बाकी लोग ट्रेडिंग करते हैं वो ट्रेडिंग करें। तो आपके पास ये एक एडेड एडवांटेज होगी। ये जो इंफॉर्मेशन है, इसको कैसे यूज करना है, दैट इज द स्ट्रेटजी। सो रादर देन डूइंग इट ऑन एनी अदर डे, दिस इज अ प्लेस वेयर यू विल ऑलवेज फाइंड अपॉर्चुनिटी, राइट। जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो पहले ही मार्क करके रखी हुई हैं। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए जी ये थोड़ा जोन्स हमें देखे देखे लग रहे हैं दोस्तों। जी बताओ, जी आपने पहले कई वीडियोस में भी देखे हैं आपने। जी देखिए, मैं जो अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए चीज यूज करता हूं, ये है बेसिकली ये घोस्ट ट्रेड जोन्स हैं। तो एक घोस्ट ट्रेड इंडिया पे घोस्ट ट्रेड इंडिकेटर है। ओके।
तो बल्कि मैंने आपके जी, जरिए ही मैंने बिल्कुल। वो पॉडकास्ट देखा था जहाँ पे आप मनीष जी का कुछ इंटरव्यू ले बिल्कुल, रहे थे। इनफैक्ट सर आपके इसके बाद बहुत जल्द हम वापस उनको बुला रहे हैं एक और वीडियो अरे उनके साथ। वेरी वेरी नाइस, जी, वेरी जी, नाइस। करिए। तो मैंने उस इंडिकेटर से जोन्स के बारे में पता किया। ठीक है। उसमें ये जो ब्लू और ब्लैक कैंडल्स हैं, इनसे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी के बारे में पता किया। जब कभी येलो कैंडल्स बनती हैं तो उसमें ऑपरेटर कब आ रहा है मार्केट में, वो पता किया। तो ये जो इंडिकेटर है हमें इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट्स और आपको एक मैं इसे बोलता हूं कि अगर आप एक हाईवे पे जा रहे हो और अंधेरी रात है और फॉग हो रखी है, ट्रेडिंग ऐसी है, अगर मैं सब कुछ ऑफ कर दूं अभी, तो ये सारा हाईवे है और कभी भी टर्न लेफ्ट होता है, कभी भी राइट होता है, अगर आप पहाड़ियों में जा रहे हो। जब आप ये मेरे हिसाब से जब मैं ये इंडिकेटर लगाता हूं तो रोड पे मार्किंग्स लग जाती हैं। जी। आपको पता लग जाता है मैं रोड के लेफ्ट में चल रहा हूं कि मैं रोड के राइट में चल रहा हूं। करेक्ट। अब मेरी मर्जी है कि मैंने राइट में आके एक्सीडेंट कराना है कि लेफ्ट में रह के सेफ्टी से चलना है। हम्म। तो वो जोन्स बन गई, तो मेरे को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन रहती है, मुझे पता होता है मैं रोड के किस तरफ हूं, तो मेरी ड्राइविंग जो है वो ज्यादा स्किलफुल हो जाती है, मेरे चांस ऑफ गेटिंग हिट बाय समथिंग वो भी कम हो जाते हैं। ओके। सो इस इंडिकेटर को यूज करते हुए हम बेसिकली क्या करते हैं, इस इंडिकेटर में 4 जोन्स हैं। ये मैंने डेली जोन्स लगा रखी हैं। अगर आप इसकी अगर आप देखेंगे, मैं सेटिंग्स में जाऊं तो मैंने यहाँ पे ये डेली जोन्स है, डेली करेक्ट। जोन्स है, ठीक है। राइट। हम्म। इसमें आप वीकली जोन्स, 4 आवर्ली जोन्स भी लगा सकते हो, पर इस स्ट्रेटजी के लिए आप प्रेफर डेली करते हैं? जी जी, ठीक। इस स्ट्रेटजी के लिए मैं डेली प्रेफर ठीक करता है। हूं, ठीक। राइट। रात को अगर आप 8 बजे बैठे हो तो आपको सीधा 1000 पॉइंट रैली मिलेगी, ओके। राइट। वो कैसे? ये जो 4 जोन्स हैं ये दिखाती हैं सेलिंग प्रेशर, ये दिखाती हैं बाइंग प्रेशर, और आप जोन टू जोन ट्रेड ले सकते हो। सो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपने इसमें सबसे पहले तो निकाला, अभी तक जो मैंने समझा है, मैं व्यूअर्स के लिए बता रहा हूँ जी कि आपने जोन्स घोस्ट ट्रेड के लगा दिए, दैट जी इज वन, जी जिससे आपको पता लग गया कि बाइंग जोन कहाँ पर, इंस्टीट्यूशन का सेलिंग जोन कहाँ पर है। जी दूसरा, आपने ये कहा था कि जो एक मैक्सिमम एक्टिविटी आएगी वो संडे रात से लेके मिडनाइट तक, वो मैक्सिमम एक्टिविटी जी है। जी तो हमारा पूरा फोकस ये है कि भाई जब पूरी दुनिया सो रही है, आप जी बढ़िया उस दिन जगो, नेटफ्लिक्स जी, छोड़ के आप यहाँ पर बैठो और 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट जो भी वो कैप्चर कैप्चर करो। कर लो। करेक्ट समझ आया अभी तक? बिल्कुल कंटिन्यू। बिल्कुल। बल्कि इस स्ट्रेटजी में मैं तो ये कहता हूं, जो लोग शुरू शुरू में सीख रहे हैं उनके लिए हम जैसे ही 500 पॉइंट्स हो जाएं उसके बाद आप ट्रेलिंग लगा दें। व्हाई? सो दैट अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अगर मान लो 750 तक गया और फिर वापस हो गया तो आपके पास मिनिमम 500 पॉइंट्स तो कैप्चर हो ही जाए, राइट। लेकिन अगर आप मैंने देखा नॉर्मली 1000 पॉइंट्स आसानी से मिल जाते हैं। तो 500 पॉइंट्स जैसे ही ये राइज करे, अपना स्टॉप लॉस उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे डाल दें। ये इनफैक्ट मैं एक इसमें इनपुट डालना चाहूंगा अपने पर्सनल। अब मेरे को ये चीज समझ में आ रही है कि मैं बहुत बार ना स्ट्रैडल्स खोलता हूँ यहाँ पे, शॉर्ट स्ट्रैडल, और मेरे शॉर्ट स्ट्रैडल के लेग कटते यूजुअली, जब भी कटते हैं वो मंडे के आसपास ही कटते हैं। तो नाउ आई कैन गेट कि मेरे सुबह उठते, क्योंकि मेरा अपना स्टॉप वॉप उस पर लगा रहता है, और मैं जी जब देखता हूँ लिक्विडेशन कब हुआ है तो वो करीब यही टाइम कुछ आसपास आता है। जी तो ना, क्योंकि एक लेग हमारा बहुत जो हमारा इस केस में जैसे कॉल होगा, कॉल तो पूरा बढ़ गया और मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल खेला है, तो जी वो वाला पूरा कट गया। तो वहां पे नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग कि ये रात का जो मूव है, आप लोग वहां पे पैसा बना रहे हो, वहां पर मेरा स्टॉप लॉस कर रहा राइट। है। ठीक है। सब ट्रेडर्स जब उठते हैं आप भी उन्हीं के साथ उठोगे, लेकिन आप 1000 पॉइंट्स कैप्चर कर, कई लोग मुझे कहते हैं सर 1000 पॉइंट्स सर 5000 नहीं हो सकते। मैं कहता हूं अगर आपको पैसे बढ़ाने हैं, स्टार्ट विद 100 लॉट्स। आपको हर संडे ट्रेड मिलना शुरू हो गया, देन अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, इंक्रीज टू 200 लॉट्स, इंक्रीज टू 500 लॉट्स। जब आप उसको मैं कहूंगा मल्टीप्लायर करना है तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कैप्चर करने पे जोर मत लगाएं, नंबर ऑफ लॉट्स को मल्टीप्लायर से प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास एक प्रिडिक्टेबल स्ट्रेटजी आ गई। सर मुझे इसमें एक चीज बताइए, ये हमारा वो कैंडल है, हमारे जो पहले जी मनीष जी आए हैं उन्होंने बताया था कि भाई क्या पावरफुल कैंडल है, क्या आप उस कैंडल के क्लोज पे ही ऑर्डर प्लेस कर देंगे या कहां पर आप बाय किधर इनिशिएट करेंगे? जी, अभी तो मैं इसमें जो टाइम फ्रेम दिखा हुआ है 15 है, लेकिन अदरवाइज मैं प्रेफर हमेशा करता हूं कि 3 मिनट्स हो, क्योंकि मुझे एग्जांपल्स दिखाने थे बहुत सारे, इसलिए मैंने बोला मैं 3 मिनट्स पे करता हूं। तो जैसे ये 3 मिनट्स हैं जी। तो 3 मिनट्स में आपको या तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जैसे ही यहाँ क्लोज हुआ, ये वाला कैंडल जब इस जोन के ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है, आपने बाय इनिशिएट कर बाय दिया। इनिशिएट कर दिया और आपने या तो जोन टू जोन ले लें, ठीक है, या मैं तो 1000 पॉइंट्स रैली मुझे पता है मिल ही जाती है, क्योंकि इस वक्त सब लोग एक्टिव होते हैं, पीछे बोर होके आ रहे होते हैं वो। कई तो लोग आप कहते इसको वहां तक कैरी करेंगे? हैं जब आप एडवांस हो जाएं तो यही स्ट्रेटजी मैं आपको 2000, 3000, 4000 पॉइंट्स के लिए भी बता सकता हूं, लेकिन मैं अभी ये नहीं चाहता हाँ, कि ठीक इतनी है। ज्यादा वॉलेटिलिटी में मैं लालच
से आपको इन्फ्लुएंस करूं और बिकॉज यहाँ से अगर हम यहाँ तक भी जा रहे हैं तो हमारे पास मोटा मोटी ये देखिए, हाँ मैंने इसको 70,000 पॉइंट्स पे कर रखा है। ओ कि 1000 पॉइंट्स तो लेके ही निकलो बिटकॉइन में, गजब। अगर आप शुरू में कच्चे हैं, प्रिकॉशियस हैं, तो 500 पॉइंट्स आते ही अपना स्टॉप लॉस उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट कर दें और उसके बाद ट्रेलिंग पे लगा दें। ऊपर गया 1000 पे गया तो वंडरफुल, अगर वापस आ गया तो 500 पॉइंट्स तो कहीं नहीं गए। और नीचे हमने क्योंकि स्टॉप लॉस उठा के एंट्री पे डाल दिया है, तो मैक्सिमम आपका जो लॉस है वो ट्रेडिंग चार्जेस हैं। ऑल्दो जब आपने 500 कर दिया, 500 से नीचे आएगा ही नहीं। बहुत सारी सोने के बाद बहुत जल्दी एक्टिविटी आती है। अगर आपसे ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, क्योंकि मैंने आपको कहा था 8 बजे, रात को 10 बजे के बाद आ रहे हो, तो रात को 10 बजे के बाद भी अपॉर्चुनिटी आती है। नॉर्मली मैं रात को 10 बजे के बाद ही बैठता हूं, तो 10 बजे बैठने से इट्स लाइक द स्ट्रेटजी इज, आई नो द टाइमिंग, मुझे तब अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना है जब अपॉर्चुनिटी वहां होगी। तो सर ये तो कितना बढ़िया है। कोई अगर जिसका मान लीजिए जॉब कर रहा है, ये कर रहा है, उसको कुछ नहीं है, बस एक दिन भी अगर ट्रेड करना है एग्जैक्टली, आराम से आप वीक में अगर ये 1000 पॉइंट्स कैप्चर करें और नंबर ऑफ लॉट्स इंक्रीज करते जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत सारे पॉइंट्स तो आपने अपने वीक शुरू करके और बाद में आप और स्ट्रेटजी भी सीख सकते हैं। तो ये एक श्योर शॉट्स, अभी आपको जब मैं दिखाऊंगा इसका विन रेट क्या है, तब आपको मजा आएगा कि तो गाइस संडे को आप लोग जो 10 बजे ऑरेंज जूस पीने बैठते हो, वो 10 से 12 आप ट्रेड कर लो, फिर आप पियो, तो वो ज्यादा सही रहेगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। अब हम पिछले संडे में बस एक आध एग्जांपल और दिखाता हूं। बिल्कुल सर। जैसे कि ये संडे तो हो गया, अब हम जाएंगे हाँ, क्योंकि 2-3 अगर संडे दिखे तो लोगों के अंदर भी एक वो रहेगा। और मैं टाइम नोटिस कर रहा हूँ जी, ये टाइम देखिए 10 बजे ना, करेक्ट। आप बैठ गए अभी, आप 10 बजे बैठे, आपने जैसे ही यहां से अब क्लैरिटी के लिए, जैसे ही ये कैंडल ऊपर क्लोज हुआ है, तो आप समझ जाओ, आप यहां पे एक्टिवेट हो जाओ। आपने बाय डाला, मैं स्टॉप लॉस किधर लगा रहा हूँ सर? इसके नीचे लगा दूं? के बॉटम पे, बॉटम पे इधर लगाऊंगा मैं, करेक्ट जी, जी। ये जो 19.7 जहां पर आ रहा है 121,466.5 के आसपास। चलिए, ये जोन आपने यूज किया अपने स्टॉप लॉस के लिए। यहां पे 500 पॉइंट्स आते ही स्टॉप लॉस को एंट्री पे डाल देना है और इसको ट्रेलिंग पे, अगर 1000 जाएगा, जो कि जाएगा ही, तो वेरी गुड। अगर वापस आ गया तो मिनिमम 500 पॉइंट्स देके जाएगा आपको। इस केस में हम लोगों को हम घुस रहे हैं ऑलमोस्ट 12,700 के आसपास और देखते हैं। ओ हो यहाँ पे मैंने 1000 पॉइंट्स ले ली। हो मैंने आपको कहा है मैं सेम स्ट्रेटजी आपको 2, 3, 4 हजार पॉइंट्स के लिए भी बता सकता हूँ। मैं जो हम अभी जब आप हम बैठ के बात कर रहे थे, जब आप बता रहे थे एक्यूरेसी वाली बात, तो आप स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेटजी। ऐसे और भी है, ऐसी बहुत सारी, जो लोग अगर कमेंट्स में सर को वापस बुलाएंगे तो बताएंगे। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जिनमें मेरे को इंटरेस्ट ही तब आता है जब एक्यूरेसी हाई होती है। वो इसलिए कि अदरवाइज मुझे अब मेरी जो साइकोलॉजी है वो असर होना शुरू हो जाती है कि अगर 60% 70% है, तो मुझे लगता है कि यार अगर ऐसा हो गया तो वैसा हो। अगर वो 40% साइड से ले गए अपन तो एग्जैक्टली तो हाई एक्यूरेसी वाली जो स्ट्रेटजीज है मैं उनमें ही बहुत ही कंफर्टेबल फील करता हूँ। एंड अगेन दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स। उसके बाद ये मैं तो इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। जब कभी हम एडवांस स्ट्रेटजी की बात करेंगे तो यही ट्रेड हम कैप्चर कर करके हम 2, 3, 4 हजार पॉइंट्स तक भी ले सकते हैं। पर अभी हम इसी पे फोकस करते हैं। शुरू में प्लीज 500 पॉइंट्स ही कैप्चर कीजिएगा। उसके बाद 1000 पॉइंट्स कैप्चर करना इज वेरी इजी विद स्ट्रेटजी। ये रात को 7:30 8 बजे बढ़िया, तो आप इस जोन से शॉर्ट लेते हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये हमारा जोन यहाँ पे टूटा। मेरे को बताइए, मैं सही समझ रहा हूँ? मैं यहाँ के आसपास कहीं पे शॉर्ट सेल, मेरी नींद खुली, मैंने यहाँ पे शॉर्ट सेल किया, मैंने इधर का स्टॉप लॉस लगाया ये वाले लाइन का। अब मैंने मेरा सिस्टम पे लगा दिया 1000 पॉइंट तो मेरे को दिख ही रहा है जी, हो ही गया है। एंड इन केस मैं इसको दूसरे नजरिए से भी देख रहा हूँ, अगर आपका हाथ जमा हुआ है, थोड़े प्रोफेशनल है और आपको एक्यूरेसी पे भरोसा है, तो मेरे जैसा बंदा यहाँ पे थोड़ा सा और ऐड भी कर सकता था, क्योंकि मेरे को वापस यहाँ पर एग्जैक्टली 1000 से तो कहीं ज्यादा दे दिया। मैंने ये इसलिए रखी हुई बात कि असल में प्रॉफिट मैं, बट आई डोंट वांट टू गिव एंटाइस पीपल। सो यहाँ पे आपको 1000 पॉइंट रैली, चाहे किस जोन टू जोन, चाहे बाय में मिले चाहे सेल में मिले, आपको जोन टू जोन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसमें अच्छी बात यह है कि रादर हम सारा टाइम चार्ट पे लगा दें, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि ये वो वेदर फोरकास्ट था। इस वेदर फोरकास्ट का यूज क्या है? हर कोई इस दिन काम करता है, हम कहते हैं इस दिन काम करो, राइट? इस दिन काम करो, बाकी दिन आराम करो, राइट। ये बैक टेस्ट थे, इन दिन स्टॉप लॉस लगा,
बस 3 दिन दिख हाँ। मेरे को। सो इसकी जो विन रेट है वो अराउंड 81.82, और आप इस क्योंकि कैंडल्स पीछे और बड़े बड़े हो जाते हैं, वरना तो आप इसको पिछले 1 साल, उससे पिछले 1 साल पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये win मुझे rate- एक बात बताइए, विन रेट मेरे को दिख रहा है, एवरेज कैप्चर 668 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का एवरेज कैप्चर है, और अगर मैं डिसिप्लिन के साथ कर रहा हूं, मेरे जी। स्टॉप लॉस पे हिट हो रहे हैं, तो भी मैं 14,700 जी पॉइंट्स कैप्चर कर रहा हूं। ये 100 लॉट के हिसाब से बता रहे हैं, मतलब इन जनरल बिल्कुल, पॉइंट्स बिल्कुल, बता रहे हैं, मैं yes, उसके बाद तो yes. 14,700 अगर मैं देख रहा हूँ सिर्फ पॉइंट्स कैप्चर करते हैं। इसके आगे Points. जो भी आप लॉट लगाओगे, अगर आप प्रिकॉशियस हैं तो 10 लॉट्स, अगर आप थोड़े से ओके हैं तो 100, 1000 एंड 5000, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए थोड़ा- तो आप थोड़ा लॉट्स सर बढ़ा इस पे मैं ऑडियंस के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लेट्स जी। से आपकी ये स्ट्रैटेजी कोई कर रहा है, वो जी। बोलता है कि ठीक है सर ने कहा मैं 10 लॉट से करता हूँ, उसको कितना कैपिटल रखना चाहिए अपने अकाउंट में अगर वो 10 लॉट से कर रहा है, ताकि लिक्विडेशन से भी वो बच सके? देखिए जी, लिक्विडेशन में इसमें प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि नहीं, हमने क्योंकि जैसे ही हमने बहुत जोन पे narrow स्टॉप लॉस रखा है। लगा दिया है, ठीक है, सो वी विल टेक अ स्टॉप लॉस रादर देन लिक्विडेशन। एक अंदाजन मिनिमम कितने कैपिटल के साथ बंदा टेस्ट करना शुरू करे? लेट्स से कोई देख रहा है, वो बोले मैं टेस्ट करना चाहता हूँ सर की अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, मैं कहूंगा कि जो भी आपकी कैपिटल है उसका 10% ही यूज करें। मतलब आप 1 लाख है तो 10,000 से 10,000 से करें, अगर ठीक आपका 50,000 है तो आप 5,000 से करें, ठीक है, और 10x से ज्यादा लेवरेज मत ही लो। ना ही लें तो बेटर है। और वैसे भी इतने 14,700 पॉइंट्स मिल रहे हैं तो भैया यहाँ पे आप क्यों- 20x भी ले सकते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस लगा हुआ है, बट प्लीज स्टॉप लॉस के बिना नहीं ट्रेड करना, क्योंकि वहां उस वक्त हाई वॉलेटिलिटी आती है, एकदम से मार्केट भागती है संडे लेट नाइट, क्योंकि मंडे की तैयारी हो रही होती है। सर एक काम करें क्या, जी 28 सितंबर एक बार स्क्रीन पे देख लें क्या हुआ था, क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ था 28 और 21 सितंबर, ताकि जो ये देख रहे हैं उसको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिले कि भाई चलो इतना क्लियर होगा कि अपने पास घोस्ट ट्रेड के जोन से इतना क्लियर हो गया कि भाई किस तरह कहां से अपन को कैसा लेना है, कितने बजे लेना है, लेकिन क्या नहीं करना है उस दिन, कैसे क्या हुआ था वो एक बार देख लें। सो ये 28 सितंबर है, 28 सितंबर, ये ठीक है, 28 हाँ सितंबर है। हाँ मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ रेलेवेंस चीजें डालना चाहूंगा। मैं अगर होता, मैं ये क्योंकि ये मैं सिखाने के लिए उनको बता रहा हूं जिनको कम एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर मैं होता तो मैं ये वाला ट्रेड बाय में डाल चुका होता। उसका कारण क्या आप है? तो पैसा बना के निकल जाता है। हाँ जी, उसका कारण ये है कि मैं यहाँ पे 4 आवर जोन भी लगाता होता। ये देखिए, सर, Right? सारी चीजें मत मैं- बताइए, लोग लाइक करेंगे तो हम अगले उसमें हाँ, बताएंगे। ठीक है। बिल्कुल। तो खैर, पर मैंने फिर भी, क्योंकि लोग अभी इसको यूज नहीं कर पाएंगे और मैं कॉम्प्लिकेट भी नहीं करना चाहता, हम सिर्फ डेली जोन्स लगा रहे हैं जीटीआई की, तो डेली जोन से ही। ठीक है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। क्यों हो गई? वो जोन तक आया लेकिन टच नहीं किया और उधर से निकल तो टेक्निकली हमें, अगर मैंने किसी को डेलीगेट कर रखा है एल्गो को, या अगर मैंने किसी पर्सन को लगा रखा है, या मैं खुद लगाता हूं, तो ये टेक्निकली इसके अंदर टच नहीं किया, इसलिए ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। बट मेरे को इधर ना एक इंटरेस्टिंग चीज दिख रही है, फिर हमारी टेक्निकली एंट्री कहां पर हो रही है? क्योंकि अब यहाँ पे ब्रेक डाउन यहाँ आया है। तो मैं इधर शॉर्ट कर रहा हूँ, जी करेक्ट? जी तो मेरा स्टॉप लॉस भी तो छोटा सा ही है, इधर से जी, जाके वो टच स्टॉप लॉस सिर्फ इतना छोटा सा। करेक्ट। जी पर मुझे एक चीज बताइए ना सर, हमको एक चीज डिफाइन हो गई कि एक वन साइडेड मूवमेंट आना है, करेक्ट? जी हमने यहाँ पे एक शॉट लिया, जी हमारा स्टॉप लॉस गया, जी, ठीक है, पर हमारे पास इधर वापस बाय तो बाय भी आ गया। एग्जैक्टली। तो आपके पास मौका है, बल्कि मैं ये कहूंगा दिस विल बी यहां से लेकर अगर आप सुबह तक बैठ गए तो आपको बाकी सारा हफ्ता ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। मतलब वन साइड मूव तो सर आ ही रही है। बिल्कुल। और वैसे भी जब अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं तो आपको पता है सारा हफ्ता मार्केट क्या रही है, उसके बाद थक गई है, अब आपके अंदर आपने और बातें भी तो सीखी होंगी ना, तो आपको पता लग जाता है कि यार ये चढ़ने वाली पे है या उतरने वाली पे है। तो अगर आपको मोटा मोटा अंदाजा है, लेकिन मैं क्योंकि सिंप्लीफाई करना चाहता हूं लोगों के लिए और इंडिकेटर को यूज करते हुए, तो यहां स्टॉप लॉस ले लिया मैंने, लेकिन मैं बैठा थोड़ी रहूंगा। अब स्टॉप लॉस लेते ही जैसे ही यहां ब्रेकआउट आएगा मैं फिर ले लूंगा, ये आगे 1000 पॉइंट। एक डिफरेंस फिर होता मैं है लूंगा 1000 अनुभवी ट्रेडर और बिगिनर Right. में, ये डिफरेंस है। जी। पर बिगिनर भी अगर डिसिप्लिन के साथ भी काटे तो हमारे पास 14,700 पॉइंट्स के आसपास बन रहे हैं। इसी स्ट्रेटजी को मैं अगर बार बार अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करूं, मैं आपको 90-95% एक्यूरेसी से ट्रेड शो कर सकता हूं। अब देखिए, वो प्रॉपर स्कैल्पिंग टाइप अपन जी, अगर मैं यहां से लूं तो बाय बनता है, अगर मैं यहां से लूं तो 1000 पॉइंट्स बनते हैं, अगर मैं यहां से लूं तो ऐसे मंडे तक अगर हम ट्रेवल कर जाएं रात सुबह 11 बजे तक, तो आप 4-5 हजार पॉइंट्स तो जेब में लेके बैठे होगे, और बाकी टाइम वीक में यू कैन इवन रेस्ट। अमेजिंग।
अमेजिंग। या आप तब आप फोकस कर लीजिए कहते हैं इक्विटी मार्केट। परफेक्ट। तो सर अब वो प्रेजेंटेशन देखते हैं जिसकी जी। आप बात कर रहे तो थे। मैंने जी, स्टॉप लॉस जो अभी हमने शो किए, ये स्टॉप लॉस भी लगते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें भी अपॉर्चुनिटी थी। हमने इसमें अभी भी एग्जैक्टली। री एंट्रीज और वो सब नहीं इंक्लूड किया है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें 81% विन रेट है। ठीक है। ऐसे ही सेम स्टडी को यूज करते हुए आप रोज कैसे कर सकते हैं। ये है वॉलेटिलिटी चार्ट पर आवर। आप सारा दिन ट्रेडिंग मत करें, चार्ट के आगे ना बैठे, आप बैठे 5 बजे, 5 साढ़े 5 से बजे बैठ के आप इस टाइम में ट्रेड निकाल सकते हैं। शाम के 5:30 साढ़े बजे आप बैठ सारा जाओ। दिन कोई और काम करें, 5:30 बजे बैठे, 5:30 बजे के बाद आपको ये देखिए वॉलेटिलिटी कैसे बढ़ती है। ये पास्ट 24 आवर्स के डेटा के हिसाब से ये। और सब लोग क्या करते हैं, लोग यहां बैठते हैं ना। मैं कहता हूं जब ट्रांजिशन आने वाला है तब रेडी हो जाओ। 5:30 बजे बैठो, जोन चेक करो, आपको डेफिनेटली बाय सेल अपॉर्चुनिटीज विद इन 2-3 आवर्स यू विल बी फ्री एंड यू वुड हैव कैप्चर्ड 1000 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट्स। इवन मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूं, मैं आपको कम करके बता रहा हूं। अगर मैं इसको हाईली पॉजिटिव दिखाना शुरू कर दूं तो मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारी परसेंटेज हाई दिखा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा कॉशियस ही चलें। करेक्ट। राइट। सिमिलरली मंथ भी ये वॉलेटिलिटी है पर मंथ। हम अभी अक्टूबर में हैं, नवंबर में क्या होने वाला है देख लो भाई। आपने अभी अक्टूबर ही ऐसा गया है, नवंबर क्या होगा। आपने अक्टूबर के नजारे देख लिए हैं, जबकि वॉलेटिलिटी कम होती है। सितंबर को बोला जाता है कि ब्लडी सितंबर के सब कुछ नेगेटिव होता है। हाँ। इस वाली जंप में यानी 15 अक्टूबर के बाद से लेकर नवंबर एंड तक आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। नवंबर जल्दी आया है इस बार थोड़ा। तो ये इसलिए मैं इसको बोलता हूं ये वेदर फोरकास्ट है। वाओ। इस वेदर फोरकास्ट से आपको पहले से पता है दिन में कब ट्रेड लेना है, आपको ये पता है वीक में कब ट्रेड लेना है, आपको ये भी पता है कि बेस्ट मंथ कौन सा है। और मैं कहूंगा जब वॉलेटिलिटी कम हो रही है तो आप अपना बायस हटा के सेलर बायस, आप अलग अलग स्ट्रेटजीज या अलग अलग इंफॉर्मेशन यूज करके ट्रेडिंग अपनी जर्नी को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल। सो इसमें जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट बी अ मास्टर शेफ बाय कॉपिंग अ रेसिपी। मैं किसी 5 स्टार होटल में गया, वहां मैंने दम आलू देखा, कुक से मैंने रेसिपी ले ली, घर जाके बनाई तो सेम दम आलू नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनता? क्योंकि आप रेसिपी कॉपी करने से मास्टर शेफ नहीं बनते। आप तब बनते हो जब आपके स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होते हैं। आपके पास सक्सेसफुल रेसिपी जो भी हमने शेयर की, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, सक्सेसफुल रेसिपी और प्रैक्टिस, जब ये कम आप कंबाइन करते हो तब आप मास्टर ट्रेडर या मास्टर शेफ बनते हो। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये प्लीज इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। तो आप मुझे एंड आई रियली वांट दैट पीपल आर सक्सेसफुल इन द बिटकॉइन मार्केट। अमेजिंग सर, तो मजा ही आ गया। स्पेसिफिकली अच्छा ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे, बट आपने ऑलरेडी पूरे उसमें एक्सप्लेन किया हुआ, बट एक बार आप बता दीजिए। कि अपनी ही कैपिटल यूज करें, मम्मी पापा की, दोस्तों की, क्रेडिट कार्ड की, लोन की कैपिटल यूज ना करें। हमसे डीएम चाहे 10,000 रुपए से ही शुरू करें। ट्रेड विद टू स्टार्ट विद 10% ऑफ वॉट एवर कैपिटल यू हैव, 10% से ज्यादा मत लें। फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो मैक्सिमम 50 इसलिए कि कभी आप लिक्विडेट हो जाए, कुछ हो जाए तो आपके पास दोबारा से री एंट्री करने का आपके पास कैपिटल हो। लिक्विडेशन का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप ट्रेड डालते हैं साथ में एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस भी आती है, उसको कॉपी करके वहां पे मार्क करके रखें कि ये लिक्विडेशन प्राइस है, ताकि आपको याद रहे कि कैंडल वहां तक तो नहीं जा रही। अगर स्टॉप लॉस लगा रखा है फिर इसकी जरूरत नहीं पड़नी। और आप, मेरा फेवरेट तो 10x है, पर आप 20x भी ले सकते हैं अगर स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, पर 40x से ज्यादा नहीं। उससे ऊपर जो है ट्रेड जो है बहुत रिस्की होते हैं, क्योंकि कभी कभी इंस्टीट्यूशनल लंबे लंबे कैंडल बनते हैं, वो एक बार में वो आपको लिक्विडेट कर सकते हैं। सो दैट इज द थिंग। सो दिस वाज बीटीसी रेन हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। मेरे को खुद को इतना मजा आया इस चीज को देख के, 100% श्योर ऑडियंस को भी काफी मजा आएगा। तो सर मेरे और कुछ सवाल हैं जो मैं चाहूंगा कि हम वापस स्टूडियो में चलते हैं। तो सर अभी आपने जो स्क्रीन पे समझाया वो तो धमाकेदार चीजें थी। आई एम 100% श्योर लोगों को सीखने काफी सारी चीजें मिलेंगी। मेरे लास्ट के कुछ चंद सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप हमेशा एक चीज जो मैं समझ सकता हूँ, आपने काफी जगह से सीखा, आपने काफी सारे लोगों से इनपुट लिया, आउटपुट लिए, जो आप इतना सारा देख रहे हैं ट्रेडर्स के साथ, आपको क्या लग रहा है वो सबसे बड़ी मिस्टेक, एक मिस्टेक कि भाई वो अगर करना वो छोड़ दें तो भाई आप मैसिवली प्रॉफिटेबल नहीं बट एटलीस्ट लॉस करना बंद कर दोगे, वो क्या है एक चीज अगर हो? आप इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट को समझ जाएं तो आप अपने आप को बचा भी सकते हैं। और आप उनके साथ प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। मैं कहूँगा उनसे फाइट करने की जरूरत नहीं है, उनके साथ चलने की जरूरत। अगर आपको पता लग जाए कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेड किस तरफ जाने वाला है,
आप अगर उसके साथ हो लें, ये वैसा ही है, एक ट्रक जा रहा है आगे, आप उसके पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा लें, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप पूरा हाईवे मज़े से जाएँगे। करेक्ट, ऑफ कोर्स करेक्ट। ब्रेक का ध्यान रखना होगा, पर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को समझना और उसको अपनी तरफ टर्न अराउंड करना, उससे अगर समझ नहीं आ रहा तो उससे बचना, अगर ये भी सीख जाएँ, तो बाकी ट्रेडिंग तो ट्रेडर्स जो है वो आसानी से कर पाएँगे। अमेजिंग। एक और सवाल जो हमारे दर्शक काफ़ी पूछते हैं कि हम ट्रेड करना है बीटीसी पे या ईटीएच पे, तो हम लेवरेज कितना लें? क्या हम पूरा का पूरा ले लें? काफ़ी सारे ब्रोकर्स होते हैं, 200x ले लो, 150x ले लो। आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो इस तरह से करूँगा कि 10x से ज़्यादा ना लें, तो बेटर है। आप बहुत ज़्यादा लेते हैं तो मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि सब लोग आप 20x 50x भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है फिर तो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि अगर आप 10x लेते हैं आपको 10,000 पॉइंट्स का लिक्विडेशन का मूवमेंट मिलता है। अगर आप 20x लेते हैं आपको 5,000 पॉइंट्स का मिलता है। अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो फिर लिक्विडेशन मैटर ही नहीं करता। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है, लोग जब ट्रेड डालते हैं, स्टॉप लॉस साथ ही साथ में डालते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर साथ में डालते हैं। पहले वो ऑर्डर डालते हैं, फिर वो थोड़ा-सा इधर-उधर घूम के आते हैं, फिर वो सोचते हैं अब मैं स्टॉप लॉस कहाँ डालूँ? अगर ऐसे में इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट हो जाए, तो आप लिक्विडेट हो जाते हो। ये डिसिप्लिन की स्टॉप लॉस मैंने साथ के साथ ही डालना है, साथ-साथ ही कैलकुलेट करके मैंने डालना है। अगर ये डिसिप्लिन आ जाए तो फिर तो कितने एक्स पे आप या कितनी लेवरेज पे आप काम कर रहे हो मैटर नहीं करेगा। क्योंकि ये ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं पाता। इसीलिए मैं चाहूँगा कि 10x पे करें, ताकि अगर कोई बड़ी मूवमेंट 3-4 हज़ार मेक पॉइंट के सेंस। आ भी जाए, आप कम से कम लिक्विडेट ना हो, आप बचे रहो, आप गेम में रहो। गेम में रहो। हुँ। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब आपने बात करी है, तो हमने सबसे ज़्यादा बीटीसी की बात करी है, ईटीएच की बात करी है। आप एक नए कमर, न्यू कमर को क्रिप्टो करेंसीज़ में क्या उनको शिबा इनू, डोजकॉइन ये सब ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और इसका रीज़न क्या है? देखिए, हर हर पर्सन को अपनी रिदम फाइंड करनी होती है। कुछ मैं कहूँगा ट्रेडर्स हैं जो बहुत एडवेंचरस हैं। बट आई वुड से कि अगर वो बहुत एडवेंचरस हैं, दे शुड बी एडवेंचरस विद देयर ओन हार्ड अर्न्ड मनी। मम्मी-पापा से पैसे लेके, दोस्तों से उधार लेके, क्रेडिट कार्ड से निकाल के एडवेंचरस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपना 1 करोड़ रुपया है, उसमें से 10 लाख रुपए आप जो मर्ज़ी एक्सपेरिमेंट करो। और फिर अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसका दुःख मत मनाओ, जो भी आपने लर्निंग की। अगर आपने लर्निंग की है, देन आई वुड से इट इज़ फ्यूचर अर्निंग। अगर आपने लॉस करने के बाद लर्निंग नहीं की, तो देन इट इज़ जस्ट इंडल्जेंस। आपने सिर्फ एंटरटेनमेंट, इट्स लाइक गोइंग टू कैसीनो। आपने पैसे लगाए और यू जस्ट हैड फन, देन इट इज़ एंटरटेनमेंट। अगर आप अपना घर चलाना चाहते हो, अगर आप अबंडेंस में जीना चाहते हो, अगर आप ग्रो करना चाहते हो, तो उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ ही आती है। और मुझे लगता है वो सारे ट्रेडर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबली ही ट्रेड करेंगे। तो जो ऐसे एक्सपेरिमेंटल कॉइन्स हैं, उनके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका एपेटाइट कैसा है। मेरा एपेटाइट नहीं है उस चीज़ में। लेकिन मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, यार तू इस एज पे आके बिटकॉइन कर रहा है, मरेगा क्या? ऑफ कोर्स उसकी हाई वॉलेटिलिटी है, पर मुझे शायद वो रेस ड्राइविंग पसंद है। मैं सिटी ड्राइविंग में छोटी-छोटी लाइटों पे रुक के ड्राइव करना पसंद नहीं करूँगा। मैं कहूँगा यार थोड़ा-सा हाईवे भी हो और थोड़ा-सा वाइंडिंग रोड हो, मतलब पहाड़ों का हाईवे हो, तो मुझे मज़ा आएगा। क्योंकि जब आपको मज़ा आता है तो आप बोर नहीं होते तो आप ट्रेड्स अच्छे करते हो। तो आप एवरी ट्रेडर हैज़ टू फाइंड देयर ओन वाइब्रेशन एंड देयर स्पीड एंड देयर रिस्क एपेटाइट। तो ये एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन हो। सर मेरा एक लास्ट सवाल है, 99.5% की अगर एक्यूरेसी रखनी है, तो उसके लिए कौन-सी 3 चीज़ें करना ज़रूरी है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज़ोन्स, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जैसे ऑपरेटर और व्हेल्स और शार्क्स की, और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। तो सर बहुत मज़ा आया, आज आपने पूरा कन्वर्सेशन किया, स्क्रीन पे जो समझाया, इतनी सारी चीज़ें सीखने मिली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप हमारे इधर आए एंड मैं जनता से पूछना चाहूँगा आपको ये वीडियो कैसा लगा? 100% श्योर आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। अगर आप चाहते हैं हम सर को वापस इनवाइट करें हमारे चैनल पे तो कमेंट्स में बिल्कुल बताइएगा एंड इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने मिला है, तो मेक श्योर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू।